आप देख रहे हैं राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत कक्षा 26 से 10 तक संपूर्ण संस्कृत पाठ व्याकरण सहित एवं रीड संस्कृत तैयारी करने के लिए चैनल सब्सक्राइब। श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन एक बार फिर से शब्दरूप प्रकरण को अंतिम रूप से समझ लेते हैं, क्योंकि इससे पहले हमने शब्दरूप के 3 वीडियो बनाए थे। पहले वीडियो में 1 घंटे पर शब्दरूप का महत्व बताया और केवल बालक शब्दरूप का अपन ने एक एक शब्द का विवेचन किया, और दूसरे वीडियो में हमने हरीश लगाकर ये पूरे पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग और उसके बाद में नपुंसकलिंग के तीनों शब्द है उसका अध्ययन किया। और उसके बाद में तीसरे वीडियो में अपन ने इससे जस्ट पहले सर्वनाम शब्दों का विस्तार से अपन ने विवेचन किया, एक एक शब्द पर बहुत अच्छे से टिप्पणी की। अब अपन आगे चलते हैं संख्यावाची विशेषण शब्द। संख्यावाची विशेषण शब्द है, ठीक है ना, सर्वनाम नहीं है, संख्यावाची विशेषण शब्द है। ये संख्यावाची शब्दों के शब्द रूप चलते हैं। 1 के तीनों लिंगों में केवल एक वचन में चलते हैं, 2 के तीनों लिंगों में केवल द्विवचन में चलते हैं, 3 के तीनों लिंगों में केवल बहुवचन चलते हैं। अगर आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले आपको पहला वीडियो बालक शब्द तक और दूसरा ये वाला पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग वाला और तीसरा सर्वनाम शब्दों वाला वीडियो आपको देखना आवश्यक है, वरना आपको ये तीसरा पढ़ने से कोई चौथा पढ़ने से कोई आवश्यकता कोई मतलब आपको फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए एक बार हम फिर से कह रहे हैं कि शब्द रूप आपके पूरा क्लियर करना है तो ये चारों वीडियो आपको देखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि शब्दरूप संस्कृत की आत्मा है, इसलिए शब्दरूप के बिना अपन संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि शब्दरूप कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना शब्दरूप के अपन कुछ नहीं जान सकते। अभी अपन फिलहाल शुरू करते हैं शब्दरूप के संख्यावाची शब्दों का, जो कि 1 2 3 4 5 इन शब्दों का, और उसके बाद में ये संख्यावाची शब्द है, इनका भी अपन सारा का सारा अध्ययन इसमें आज कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अपन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं। कुछ लोग कह रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें ये होता नहीं है, नंबर नहीं आते हैं और ये सब कुछ होता नहीं है, ऐसे बहुत भारी है ये वो। तो आप जो सारी बात कर रहे हो उसका कारण आप खुद ही हो। पढ़ाई को टाइम नहीं देते हो, फिर कहते हो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कोई ये पैसे दे करके और दिमाग के अंदर नहीं ले सकते। दिमाग को आप जितना ज़्यादा मेहनत करवाओगे उतना ज़्यादा दिमाग में आएगा ये। अगर दिमाग को आप फ्री बैठे हो और आपने सोचा कि मैं वीडियो देख लूँगा और मेरे सारे याद हो जाएंगे, ऐसे नहीं होते हैं। पूरा वीडियो तो आपको समझाने के लिए है, बाकी आपको ये चीज़ रटनी पड़ेगी। जो शब्दरूप है वो आपको याद करने पड़ेंगे। बिना शब्दरूप याद किए आपने शब्दरूप और धातुरूप याद कर लिया तो समझो आधी संस्कृत हो गई। और अगर आपने शब्दरूप धातुरूप याद नहीं किया तो इसके बाद वाले सारे टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे व्याकरण के। ऐसे संस्कृत व्याकरण में कई बार कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि आपको शब्दरूप पहले क्लियर करने पड़ेंगे, इसके मोड को, इसके सेंस को समझना पड़ेगा। तो जैसे ही अपन कोई पाठ पढ़ेंगे तो उसके बीच में कोई भी शब्द आएगा तो उसमें आपको एक ऐसी चीज समझ में आएगी कि हाँ ये वो वाला शब्दरूप है, ये वो वाला है। वीडियो के अंत में मैं आपको इसका बता दूंगा कि ये किस तरीके से ये शब्दरूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 स्तर की संस्कृत व्याकरण अपन पढ़ रहे हैं संख्यावाची विशेषण शब्दरूप की, ठीक है ना। संख्यावाची विशेषण शब्दरूप। अब संख्यावाची और कर्मवाची क्या है ये इसके बाद वाले PDF में मैं आपको बता दूंगा। अभी अपन संख्यावाची विशेषण के शब्दरूप देखते हैं। तो यहाँ पर ये 1 शब्द का है और ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। अब आप बताओगे कि 1 का भी 3 होना चाहिए क्योंकि शे तौते सा तेता तत तेतानी वो तो 3 थे, यहाँ पर 3 कैसे नहीं है? यहाँ पर 3 है। ये देखो ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है। यहाँ पर एक वचन द्विवचन बहुवचन नहीं है, क्योंकि एक शब्द है वो हमेशा के लिए क्या चलता है? एक वचन में ही चलता है। इसलिए एक शब्द हमेशा तीनों लिंगों में एक वचन में ही चलता है, क्योंकि एक तो एक वचन ही होता है, 2 द्विवचन होता है और 3 बहुवचन होता है और 4 5 सारे बहुवचन होते हैं। 3 के बाद में सारे बहुवचन होते हैं। तो एक है वो एक वचन में चलेगा, स्त्रीलिंग में भी एक वचन में, नपुंसकलिंग में भी एक वचन में। यहां पर समझाया देखो, एक शब्द के रूप है एक वचन द्विवचन बहुवचन। एक वचन में एक है एकम, ये पड़ा एक है एकम। इस तरीके से यहां पर एक वचन में इसका शब्द रूप चल गया,
द्विवचन में इसका नहीं चलता है, बहुवचन में इसका नहीं चलता है, क्योंकि एक तो एक वचन ही है, तो द्विवचन बहुवचन में इसका कहां से लाएंगे। अब दो शब्द के रूप एक वचन में नहीं चलते हैं, द्विवचन में चलते हैं। द्वौ दौ, ये पढ़ा द्वौ दौ, ये पुल्लिंग वाला लिखा है मैंने यहाँ पे, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग नहीं लिखा है, एक ही लिखा है समझाने के लिए। एक वचन में इसका रूप नहीं चलता है, द्विवचन में चलता है, और बहुवचन में भी इसका रूप नहीं चलता है। अब तीन शब्द के रूप एक वचन द्विवचन में नहीं चलता है, केवल बहुवचन में चलता है, लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। मैंने केवल पुल्लिंग लिखा है, देखो यहाँ से त्रय त्रीन, केवल बहुवचन में इसका रूप चलता है। बात समझ में आ रही है। शब्द रूप पूरा होने पर ये चीज समझ ली तो शब्द रूप आप पूरा जड़ से समझ लिए। अब अपन एक शब्द का रूप देते हैं। एक है एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्य, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन्। ये किसके जैसा मालूम? स, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य और तस्मिन्, है ना, तत् सर्वनाम की तरह, ठीक है ना। और बाकी आपके एक शब्द है वो बालक की तरह चलता है, ठीक है ना। तो यहां पर एक है एकम, एकेन, एकस्मै, एकस्मात्, एकस्य और एकस्मिन्, ये तत् सर्वनाम शब्द की तरह। आपको तत् याद है तो इसका पुल्लिंग का अपने आप हो जाएगा, तत्पुल्लिंग। फिर तत् स्त्रीलिंग में कैसे चलता है? एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्या, एकस्या, एकस्याम, ठीक है ना। लता, लताम, लतया, लतायै, लताया, लताया, लतायाम, ठीक है ना। तो एक शब्द है वो बालक की तरह चलता है, एका शब्द है वो लता की तरह, और एकम है वो नपुंसकलिंग फलम की तरह। फलम, फलम, फलेन, फलन, एकस्मै, ये तत् की तरह चलता है। एकस्मात्, एकस्य और एकस्मिन्, ठीक है ना। ये भी तत् की तरह, ये भी तत् की तरह, और ये भी तत् की तरह। तो आपको तत् सर्वनाम शब्द याद है तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसके बाद में दो तो द्विवचन में होता है। द्विवचन में बीच वाली लाइन होती है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई भी शब्द बीच वाली लाइन में प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक जैसी होती है, तृतीय चतुर्थी पंचमी में व्याम होता है, और षष्ठी सप्तमी में यो विसर्ग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो चीज अपन पढ़ रहे हैं वो पीछे वाले शब्द रूप में भी अपने को हेल्प कर रही है। तो यहाँ पर द्वौ, दो, द्वाभ्याम, 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 द्वयो, द्वयो, है नहीं। तो रामे रामौ, रामे रामौ, रामाभ्याम, 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 रामयो, रामयो। उसकी तरह यहाँ पर द्विवचन में बीच वाली लाइन आपको दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे आएगा? आपके पीछे वाला अध्ययन सही ढंग से किया नहीं, अब आएगा कैसे? बहुत ही सरल चीज है, आपको ये सीरियल वाइज पढ़ना है। ऐसे नहीं कि बीच में से उठा के आप कोई भी वाच्य पढ़ लोगे, कोई भी ऐसे कोई टॉपिक उठा कर आप पढ़ लोगे, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। पहले वाली चीज संस्कृत में पढ़ी जाती है तो ही बाद वाली समझ में आती है, नहीं तो नहीं आती है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी इस वीडियो को बंद कर दे, और इससे पहले जो अपने 3 वीडियो किए हैं वो 3 वीडियो देखो। पहला देखो, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये उठाओ, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। एक वीडियो में बहुत सारी बातें समझाई हुई, और सारी बातें समझाई, कुछ भी पीछे नहीं है। और ये सारी बातें आने वाले प्रत्येक व्याकरण के टॉपिक में काम आएगी। चलिए इस 2 शब्द को देखो। ये तो पुल्लिंग हो गया, रामो रामो। फिर ये लते, उसकी तरह, है ना, लते, लताभ्याम, 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 लतियो, लतियो। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से आपको 2 शब्द का स्त्रीलिंग याद करना है। फिर नपुंसकलिंग में स्त्रीलिंग में सेम रहता है, पुल्लिंग में चेंज है। 2 तो बिल्कुल सरल है, इसमें ज्यादा इतना हार्ड नहीं है। अब अपन 3 शब्द को पढ़ते हैं। ये 3 शब्द है, ये पुल्लिंग में त्रय, त्रीन, त्रिभी, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम, त्रिषु। ये किसकी तरह चलता है? ये 3 शब्द है, ये हरि की तरह। देखो हरि है, त्रय, हरिन, त्रीन, हरिभि, त्रिभि, हरिभ्य, त्रिभ्य, हरिभ्य, त्रिभ्य, हरिनाम, त्रयाणाम, हरिषु, त्रिषु। इस तरीके से ये पुल्लिंग में आपके शब्द रूप हो गया। स्त्रीलिंग में आपके किस तरह से चलता है? मातृ शब्द। मातृ शब्द का आपको याद है? नहीं याद है तो करो भाई, इसके बिना होता नहीं है, क्योंकि जो पीछे पड़ा है उसके आधार पर आगे होता है। तिसरी और तिसरी, तिस्र, ये द्वितीय बहुवचन है ना, ये चेंज है। बाकी सब आपके मातृ शब्द की तरह। तिस्त्र है ना, मात्र तिस्र। उसके बाद में तीसरी भी, मातृ भी, तीसरीभ्य, मातृभ्य, तीसरीभ्य, मातृभ्य, तीसरीनाम, मातृनाम, तीसरीसु, मातृसु। क्लियर हुआ? अब त्रीणी शब्द है वो वारी या दधी की तरह है। वारी या दधी आपको याद है, पीछे हमने पढ़ा था, वारी, वारिणी, वारिणी। तो त्रीणी इस तरीके से इसका हो गया। त्रि भी, वारिणी भी, वारी भी, त्रिभ्य, वारिभ्य, त्रिभ्य, वारिभ्य, त्रयाणाम, वारिणाम, त्रिषु, वारिषु। इस तरीके से 3 शब्द के रूप आपके हो गए।
फिर चत्वार है, चत्वार किसकी तरह? पितृ शब्द की तरह। और द्वितीय बहुवचन है ये आपका, ये भी द्वितीय बहुवचन है, ये भी द्वितीय बहुवचन है, ये भी द्वितीय बहुवचन है, क्योंकि 3 में सारे बहुवचन है, 4 में सारे बहुवचन है, एक वचन द्विवचन यहाँ पर नहीं होते हैं, ये चीज यहाँ पर समझा दी है। तो चत्वार है, पितर, चतुर है ना, चतुर नहीं है, इसको अलग से याद करना। फिर चतुर्भी, पितृभी, चतुर्भ्य, पितृभ्य, चतुर्भ्य, पितृभ्य, चतुर्नाम, पितृनाम, चतुर्षु, पितृषु। अब आता है स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में भी मातृ शब्द की तरह चतस्त्र, चतस्त्र, चतस्र, चतस्र, द्वितीय बहुवचन थोड़ा चेंज है, ये सेम है, क्योंकि सारी चीज सेम नहीं होती है, अपन केवल वहां से आइडिया ले रहे हैं कि आप सोचोगे कि सर ने कहा कि भाई मातृ शब्द की तरह तो ये अलग हो गया तो गलत बोल रहे हैं, ऐसी चीज नहीं होती है, कुछ सेंसिटिव समझने की होती है। चतस्र, चतस्र, चतस्री भी, मातृभ्य, चतस्रभ्य, मातृभ्य, चतुष्णाम, चतस्रीषु, ये हो गया। उसके बाद में वारी की तरह चत्वारी, चत्वारी, चतुर्भी, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम और चतुर्षु, इस तरीके से ये हो गया। अब इसके अर्थ क्या होते हैं? अर्थ यहां पर लिखे नहीं है, क्योंकि पीछे अपन ने बहुत सारे अर्थ लिखे थे। अब यहां पर देख लेते हैं। एक है यानी एक ने, एकम यानी एक को, एकेन यानी एक से, एकस्मै यानी एक के लिए, एकस्मात् यानी एक से अलग, एकस्य यानी एक का, एक की, एक के, एकस्मिन् यानी एक में, एक पे, एक पर, क्योंकि कर्ता ने कर्म को इस आधार पर सारे टिके हुए। अब ये चीज हमेशा अकेली नहीं आती, अपन ऐसे थोड़ी कहते हैं एक ने ये कहा, ऐसे नहीं होता है। एक बालक ने कहा, तो ये शब्द हमेशा विशेषण के रूप में आते हैं, तो यहां संख्यावाची विशेषण के रूप में आते हैं। कैसे आते हैं? एक है बालक है यानी एक बालक ने, द्वौ बालकौ यानी 2 बालकों ने, त्रय है बालका यानी 3 बालकों ने, एका बालिका यानी 1 बालिका ने, द्वे बालिके यानी 2 बालिकाओं ने, तीसरा है बालिका यानी 3 बालिकाओं ने, एकम फलम यानी 1 फल ने, द्वे फले यानी 2 फलों ने, त्रीणी फलानी यानी 3 फलों ने। ये तो केवल आपने प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन के शब्द सीखे हैं। इसके जैसे बहुत सारे और भी हैं जो अलग अलग विभक्तियों में होते हैं। अगर यहां पर लिखेंगे एकस्य, तो यहां पर क्या आएगा? बालकस्य। जो विशेषण में होती है विभक्ति वही विशेष्य में होती है, जो विशेषण में वचन होता है वही विशेष्य में होता है। इसलिए यहां पर द्विवचन है तो ये भी द्विवचन हो गया, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन हो गया। आ रहा है समझ में? इस तरीके से संख्यावाची शब्द है ये किस में आते हैं? ये हमेशा विशेषण बन करके आते हैं, इसलिए संख्यावाची शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं इसकी संख्यावाची और कर्मवाची शब्द है। तो अपन जो ये पढ़ रहे हैं ये संख्यावाची शब्द है, ठीक है ना। उसके बाद में अपन कर्मवाची शब्द पढ़ेंगे अगले पीडीएफ में। अगली पीडीएफ में अब यहाँ संख्यावाची और क्रमवाची का अंतर भी अगली पीडीएफ में आपको समझ में आ जाएगा। संख्यावाची पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये चीज आपको दिमाग में धारण कर लेनी है कि एक को संस्कृत में पुल्लिंग में अलग कहते हैं, स्त्रीलिंग में अलग कहते हैं, नपुंसकलिंग में अलग कहते हैं। ये क्रम 4 तक चलता है। ये बात परफेक्टली याद कर लेना कि 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में संख्याओं को अलग अलग कहते हैं, और 5 से आगे जितने भी हैं सब में आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में एक जैसा मिलेगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये पंच, 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 पुल्लिंग में भी पंच, स्त्रीलिंग में भी पंच, नपुंसकलिंग में भी पंच। अब एक को क्या कहते हैं? एकह, एकाह, एकम। ये कोई एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। यहां से पहले देखो एक है, एका, एकम, ठीक है ना। ये द्वौ, द्वे, द्वे, ठीक है ना। त्रय, तिस्र, त्रीणी, चत्वार, चतस्त्र, चत्वारी, ये 4 मैंने आपको दे दिया, और 5वां, 6ठा, 7वां यहां पर बाद में देखेंगे, पहले यहां देखो। तो 1 से लगाकर 4 तक प्रथमा विभक्ति के शब्द अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग बोला जाता है, और 5, 6, 7, 8 से आगे जितने भी होते हैं वो केवल बहुवचन में होते हैं, लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में उसको एक जैसा ही बोलते हैं, क्योंकि 4 तक ज्यादा यूज होते हैं, इसलिए पुल्लिंग में अलग बोला जाता है। जैसे एक है बालक है, एका बालिका, एकम फलम, द्वौ बालकौ, द्वे लते, द्वे फले, त्रय बालकाः, तिस्रः बालिका, त्रीणि फलानि, चत्वारः बालकाः, चतस्रः बालिकाः, चत्वारि फलानि। ये तो आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग हो गया। अब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में 5 को क्या कहेंगे? पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच फलानि। चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, पंच हमेशा संस्कृत में
एक जैसा रहेगा। 4 तक आपको रटना है। उसके बाद में आपको केवल 5 से लगाकर 100 तक गिनती सीखनी है। गिनती इसके जस्ट बाद में पीडीएफ दूंगा, उसमें आपको गिनती भी मैं संस्कृत में सिखा दूंगा। जो आपके शब्द रूप का प्रकरण नहीं है फिर भी उसको जड़ से पढ़ने के लिए मैं आपको एक ही झटके में सारी की सारी साथ में सिखा दूंगा। अभी अपन देखो 5 से 99 तक बहुवचन में होते हैं, लेकिन 5 से 18 संख्या होती है वो बहुवचन में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। और 19 से 99 तक एक वचन में लिखे जाते हैं। कैसे? विंशति, विंश में प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है, विंशति मति शब्द की तरह, इसलिए वो एक वचन में लिखा जाता है, लेकिन होता क्या है? बहुवचन में होता है। लिखा किस में जाता है? एक वचन में। अगर इसको अपन बहुवचन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विंशतय, ठीक है ना, मतय, मतय की तरह विंशतय, इस तरीके से बहुवचन में लिखते हैं। लेकिन लिखते किस में? बहुवचन में लिखे जाते हैं। और 19 से 99 तक एक वचन में लिखे जाते हैं। त्रिंशत है तो प्रथमा विभक्ति एक वचन है, वो सरित, सरित तकारांत शब्द की तरह है, ठीक है ना। अन्य संख्या ज्ञान में, संख्या ज्ञान आगे देंगे, उसमें अन्य सारे शब्द आपको सिखा देंगे। अब अपन चलते हैं सीधा 5, 6, 7 इन तीनों शब्दों में। तो प्रथमा विभक्ति से लगाकर सप्तमी विभक्ति तक होता है और इसमें संबोधन होता नहीं है। 5, 6 और 7 को तीनों लिंगों में एक जैसा कहते हैं, इसलिए पंच पंच पंच, पंच पंच पंच, पंच भी पंच में पंच भी, पंच बे पंच बे पंच बे, पंच बे पंच बे पंच बे, पंचानाम पंचानाम पंचानाम, पंचसु पंचसु पंचसु। ये कैसे बोल रहा हूँ? इसके पंच पंच पंच, पंच 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 मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में एक जैसे होते हैं, इसलिए एक ही लिख दिया। फिर सट को एक ही लिख दिया। फिर सप्त को ऊपर हेडिंग देखो, पंच सट सप्त, न तो पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसकलिंग, न एक वचन द्विवचन बहुवचन है। इसको एक वचन द्विवचन बहुवचन में अपन नहीं कहेंगे, इसको केवल बहुवचन में, क्योंकि 5 बहुवचन है। केवल बहुवचन में तीनों लिंगों में एक जैसा, केवल बहुवचन में तीनों लिंगों में एक जैसा, केवल बहुवचन में तीनों लिंगों में एक जैसा। बात समझ में आ रही है ना? अच्छे से समझ में आ रही है। तो 5 से लगाकर आपको जैसे पंच यानी 5 ने, पंच यानी 5 को, पंच भी यानी 5 से, पंच भी यानी 5 द्वारा, 5 के लिए, पंच बे यानी 5 से अलग, पंचानाम यानी 5 का, पंचसु यानी पंच में पेपर। बात समझ में आई? अगली पीडीएफ ले लेते हैं तुरंत। लीजिए दूसरी पीडीएफ आपके सामने ले आए हैं। इस पीडीएफ के अंदर आपको संख्या सिखा रहे हैं अपन। ये 1 से लगाकर 100 तक गिनती है, ये एक एक अलग अलग रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपको क्या करना है? 1 से लगाकर 19 तक तो रटना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 या एकोन विंशति। विंशति का मतलब 20 होता है। 20 में एकोन यानी एक नहीं है ऐसा वाला क्या? विंशति यानी 20। एक नहीं है ऐसा वाला 20 एकोन विंशति। और 9 10 20 को कह सकते हैं। अब ये 1 से लगा करके 19 तक अपने को याद करना है। उसके बाद में क्या याद करना है? 20 को, 30 को, 40 को, 50 को, 60 को, 70 को, 80 को, 90 को क्या कहते हैं वो भी आपको क्या करना है? हाँ, रटना है। क्योंकि 20 को कहते हैं विंशति, 30 को 63, 40 को 44, 50 को 65, 60 को 60, 70 को 70, 80 को 80, 90 को 90। इस तरीके से आपको ये याद हो गया ना, तो जिस तरह से इंग्लिश में आपको याद हो जाती है गिनती, उसी तरह से संस्कृत में हो जाएगी। इंग्लिश में आपको इसलिए याद है क्योंकि उसका बार बार प्रयोग करते हो, और संस्कृत में आपको इसलिए याद नहीं है क्योंकि इसका प्रयोग बिल्कुल भी कम करते हो। इसका प्रयोग करो तो ये भी आपको याद हो जाती है। क्योंकि जैसे विंशति यानी 20, त्रिंशत यानी 30, चत्वारिंशत यानी 40, पंचाशन यानी 50, षष्ठी यानी 60, सप्तति यानी 70, 80 यानी 80 और 90 यानी 90। इस तरीके से ये आपको याद करना है। फिर आपको क्या याद करना है? ये चीज में जैसे अपन कहते हैं 21, 22, 23 ऐसे कहते हैं ना, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ये जो इंग्लिश में कहते हैं ना, उस इंग्लिश का उल्टा संस्कृत में होता है। बात मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। अगर संस्कृत सीखनी है तो इंग्लिश का उल्टा बोलना पड़ेगा। 120, 220, 320, 420, 520, 620, 720, 820, 920। मतलब ये बाद वाले पहले बोलने आपको संस्कृत में बोलने, ठीक है ना। 121 को कहते हैं एक, और 20 को क्या कहते हैं? विंशति।
20 को क्या कहते हैं? विंशति। इस तरीके से 120 यानी एक विंशति। क्लियर हुआ? एक विंशति यानी 120, याद हो गया आपको। तो इसी तरीके से आपको विंशति याद है, और एक द्वि या द्वा, त्रि या त्रय, चत्वर, पंच, षट, सप्त, अष्ट या अष्टा, नव या एकोन, बाद वाला बोलना है। एकोन के बाद वाला बोलना है, इसके बाद वाला ये वाला बोलना। तो ये चीज आपको रटनी है, 1 से 19 तक रटना है, 20 से 20 30 40 50 60 70 80 90 रटना है, और एक द्विद्वा, त्रित्रय, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट या अष्टा, नव या एकोन रटना है। और उसके बाद में कुछ बातें यहां पर लिखी है, ये रटना है। 1 से 100 तक आपको अच्छे से गिनती याद हो जाएगी। जैसे मैं यहां पर कहता हूं, एक विंशति 21, द्वाविंशति 22, त्रिविंशति 23, चतुर्विंशति 24। ये र है ना, चतुर र ये वी के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। यहां पर देख लो, ये चतुर्विंशति वी के ऊपर चला गया, क्योंकि वी से पहले जो अक्षर ऊपर होता है वो पहले होता है और आधा होता है। तो यह चतुर्विंशति, ये चतुर्विंशति इस तरीके से बन गया। कैसे बनता है यहां से मिलान करके आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के आप बैठे बैठे आराम से पढ़ सकते हो यूट्यूब के बाद में। और उसके बाद में देखिए, पंच विंशति 25, षट विंशति 26, सप्त विंशति 27, अष्ट विंशति या अष्टाविंशति 28, नव विंशति 29 या एकोन नहीं 63, बाद वाला बोलना है। एकोन के साथ विंशति नहीं बोलना है, एकोन 63। एकोन का मतलब एक न है, उत्व विसर्ग संधि एक नहीं है जिसमें ऐसा वाला 63 मतलब 29। आ गया समझ में? अब इस तरीके से समझ लेते हैं। इस तरीके से एक विंशति, एक 63, एक चत्वारिंशत्, एक पंचाशत्, एक षष्ठी, एक सप्तति, एक अशीति और एक नवति। ये तो आपको पता ही है ना। एक विंशति यानी 21, एक 63 यानी 31, एक चत्वारिंशत् यानी 41, एक पंचाशत् यानी 51, एक षष्ठी यानी 61, एक सप्तति यानी 71, एक अशीति यानी 81 और एक नवति यानी 91। इस तरीके से ये सारे के सारे आप कर सकते हो। और इसको जोड़ना कैसे है वो यहाँ पर आप कर सकते हो, क्योंकि YouTube में इतने सारे बोलेंगे तो 10 मिनट लग जाएंगे, इसलिए सारे के सारे आपको यहां से करने हैं। अब इस चीज को अपन देख लेते हैं। क्योंकि अशीति के शुरुआत में स्वर है, अतः विभिन्न संधियां बन जाती हैं। अशीति के शुरुआत में क्या है? देखो, ये अशीति के शुरुआत में अ है, बाकी किसी के स्वर नहीं है। तो यहां इनको अपन उसके साथ जोड़ेंगे तो बहुत सारी संधि हो जाएगी। एक अशीति तो कै के अंदर अ और इधर वाला अ मिलकर के आ बन गया, तो एक अशीति हो गया। सारे देख लेते हैं। एक प्लस अशीति तो अ और अ मिलकर के आ बना, आ कै के साथ जुड़ा, एक अशीति बन गया। संधि भी आगे आएगी टॉपिक में, आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको संधि समझा देंगे, आगे आगे व्याकरण में आती रहेगी। तो यहां कौन सी संधि है? दीर्घ संधि से एकाशीति यानी 81। द्विअशीति तो यहां पर द्वि है ना, इस द्वि के अंदर ई की मात्रा है और इधर अ। ई के बाद कोई भी स्वर आता है ई को छोड़कर तो क्या बनता है? ई यह बन जाता है यण संधि से। कौन सी संधि से? यण संधि से। तो द्व हलंत हो जाएगा और यह के अंदर अ जुड़ करके यह बन जाएगा। यह आधा बनता है ई का, इसलिए उसके अंदर अ जुड़ जाएगा तो यह बन जाएगा। तो द्वयाशीति, यहां पर द्वय के अंदर हलंत है, ठीक है ना, द्वय है। द्वयाशीति जो हलंत नहीं करते हैं वो गलत होता है, ठीक है ना, द्वयाशीति। उसके बाद में आता है त्रयाशीति, ठीक है ना। यहाँ पर द्वयाशीति, इसके हलंत नहीं किया हुआ, किताब वाला बच्चा है उसको पता नहीं है अभी तक। त्रयाशीति में भी इसने पूरा लिखा है, ये भी गलत है। इस तरीके से होगा त्रयाशीति, त्र आधा होगा क्योंकि इधर बन गया है, इधर क्या बन गया है? त्रि प्लस अशीति। त्रि के अंदर ई की मात्रा है, ई का यह बन गया और त्र आधा हो गया। त्र के अंदर आप ए लाओगे तो उसको बिठाओगे कहाँ? वो ज्यादा हो जाएगा ना फिर। त्रयाशीति, ठीक है ना, त्र आधा यह शीति यण संधि से। चतुर्शीति में र हलंत है तो उसके अंदर ए मिल गया, चतुर्शीति बन गया। र प्लस ए बराबर र बन गया तो चतुर्शीति। पंचाशीति में पंच प्लस अशीति तो पंचाशीति कौन सी संधि से हुआ? दीर्घ संधि से। उसके बाद में षट अशीति तो ट का ड बन गया। आपको मालूम है जगदीश के अंदर होता है जगत प्लस ईश तो द बन जाता है। बाद में कोई भी यर लव है, पहला दूसरा तीसरा और कोई स्वर आता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है? तीसरा चौथा पांचवा बाद में आए या कोई यर लव आए या फिर कोई स्वर आए तो यहाँ पहला
तीसरा बन जाता है। तो ये पहला है, ट का ड बन गया षडशीति, ड हलंत हो गया, ड हलंत था उसके अंदर अ जुड़ गया तो ड पूरा हो गया षडशीति जस्त्व संधि से। उसके बाद में सप्त प्लस अशीति सप्ताशीति है ना, ये दीर्घ संधि से हो गया सप्ताशीति। अष्ट प्लस अशीति अष्टाशीति, 9 प्लस अशीति नवाशीति, ये दीर्घ संधि से हो गया। उसके अलावा छिन्नू है 96, 60 प्लस 90, तो ट का तो आपके क्या बन गया, ड बन गया। पहले तो ड बना, क्यों, क्योंकि वो वाली संधि से 60 प्लस 90। अब बाद में न होता है ना, तो उसका बाद में न होता है तो पांचवा होता है, तो इसको भी पांचवा बनना पड़ता है, इसलिए ड का वापस क्या बन गया, न, ड बन गया, स ण प्लस 90। अब न के अंदर सन्नाम नगरी वो एक सूत्र है, उस हिसाब से आपका क्या बन जाएगा, न का ण बन जाएगा, ठीक है ना, एक संधि से। तो न का ण बन गया और ट का ड बना, ड से न बना, ठीक है ना, ड से ण बन गया तो षणवती, षणवती। इस तरीके से ये षणवती शब्द होता है। ये संधियों में और इसका विवेचन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और 100 को क्या कहते हैं, शतम। इस तरीके से आपकी गिनती भी क्लियर हो जाती है। 1 से लगाकर 100 तक आपकी गिनती भी क्लियर होनी चाहिए अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो। और इसके अलावा अगर आप ये चीज आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है और बिना सब्सक्राइब देख रहे हो, तो आप लोग है ना बड़े कृतज्ञ हो। इसीलिए कृतज्ञ बनना है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने चित्त परिचितों को सभी को बोले सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब होगा तभी जाकर के हमारी मेहनत का हमें फल मिलेगा और आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिलेगी। आप सोच रहे हो हमें एक से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पड़ता है। एक की वजह से बहुत कुछ हो जाता है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें और 2-4 सब्सक्राइब और भी करवाएं। चलो अब अपन अगला लेते हैं, क्रमवाची। संख्यावाची हो गया, अब क्रमवाची लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि ये संख्यावाची क्रमवाची आपस में क्या लगते हैं। ये अपन क्रमवाची पढ़ते हैं, संख्यावाची अपन ने पढ़ ली है, क्योंकि क्रमवाची शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं। बात समझ में आई, परंतु तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। ये भी चीज समझ ली। क्रमवाची शब्द और संख्यावाची में अंतर। क्रमवाची पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब एक ही होता। पांचवें कितने जने, मैं कहता हूं 5वें नंबर पे जो बालक आया है वो कौन है, तो 5वें नंबर पे आया है वो क्या 5 जने होते हैं, एक ही तो होता है ना। इसलिए क्रमवाची ऑर्डर वाइज जो शब्द होते हैं वो हमेशा एक ही होता है, इसलिए क्रमवाची शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं, परंतु तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। अब तीनों लिंगों में अलग अलग कौन से संख्यावाची शब्द होते हैं 1 से 4 तक। पीछे अपने पढ़े संख्यावाची काउंटिंग नंबर होते हैं, वो सारे कहां तक होते हैं 4 तक, तीनों लिंगों में अलग होते हैं। लेकिन ये तो सारे के सारे तीनों लिंगों में अलग अलग ही होते हैं। जैसे ये क्रमवाची आपने 5वां कह दिया। अब संख्यावाची 1, 2, 3, 4 और 5, ये कितने हैं 5। अब इस 5 में एक ये काउंट किया, एक करके कितने हो गए 5 हो गए। तो संख्यावाची में तो 5 होते हैं ये, और क्रमवाची में 5वां एक ही होता है 5वां। आया समझ में, क्रमवाची और संख्यावाची। अब अपन यहां देखते हैं शब्द रूप कैसे चलता है क्रमवाची का। वहां तो एकम था, यहां पर प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या है, ये क्रमवाची है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 6 क्लास कितनी होती है भाई 6 होती है क्या, एक ही होती है, इसलिए 6 क्या है एक वचन है और वो क्रमवाची है। 7, 8, 9, 10, 6 का मतलब छठी और 7 का मतलब 7वीं या 7वां है ना, 8th 8वीं या 8वां, 9th 9वीं या 9वां, 10th 10वीं या 10वां। इस तरीके से इसका हिंदी में अर्थ होता है। तो प्रथम का मतलब होता है पहला, द्वितीय का मतलब दूसरा, नवम का मतलब 9वां, विंशः का मतलब 20वां, और विंसी कर देंगे तो अपन कौन सा हो जाएगा 20वीं, स्त्रीलिंग बन जाएगा, नवमी है ना। प्रथमा यहां पर देख लीजिए, प्रथमा यानी पहली, प्रथमम यानी पहला, नपुंसक लिंग में, तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ये शब्द रूप कैसे चलता है।
प्रथमे प्रथमो प्रथमा, प्रथमम प्रथमो प्रथमान, प्रथमेन प्रथमाभ्यां प्रथमई, प्रथमाय प्रथमाभ्यां प्रथमेभ्य। किसकी तरह चलता है? राम की तरह। रामे रामो रामा, है ना। प्रथमात् प्रथमाभ्यां प्रथमेभ्य, प्रथमस्य प्रथमेयो प्रथमानां, प्रथमे प्रथमेयो प्रथमेषु, हे प्रथम हे प्रथमो हे प्रथमा। नपुंसकलिंग में देख लीजिए, प्रथमम प्रथमे प्रथमानि, प्रथमम प्रथमे प्रथमानि। स्त्रीलिंग में लता शब्द की तरह रमा शब्द की आकारांत स्त्रीलिंग शब्द आपने पढ़ा था पीछे दूसरे वीडियो में। तो प्रथमा प्रथमे प्रथमाः, प्रथमां प्रथमे प्रथमाः, प्रथमया प्रथमाभ्यां प्रथमाभि, प्रथमयै प्रथमायै प्रथमाभ्यां प्रथमाभ्य, प्रथमायाः प्रथमाभ्यां प्रथमाभ्य, प्रथमायाः प्रथमयो प्रथमानां, प्रथमायां प्रथमयो प्रथमाशु, हे प्रथमे हे प्रथमे हे प्रथमा। इस तरीके से ये इसके रूप चलते हैं। इसके अर्थ देखो, प्रथमा यानी पहली ने, प्रथमाम यानी पहली को, प्रथमया यानी पहली के द्वारा, प्रथमा यही यानी पहली के लिए, प्रथमाया यानी प्रथमा से, प्रथमाया यानी प्रथमा से अलग, प्रथमा का के की, प्रथमायाम यानी प्रथमा में पे पर, हे प्रथमे यानी हे प्रथमा। इस तरीके से इसका प्रथमा यानी पहले ने, प्रथमम यानी पहले को, प्रथमेन यानी पहले द्वारा, प्रथमा यानी पहले के लिए, प्रथमात यानी पहले से, प्रथमस्य यानी पहले का के की, प्रथमे यानी प्रथम में, प्रथम पर, हे प्रथम यानी हे पहले। इस तरीके से ये पहले का होगा। अब दूसरे का मैं समझाऊं उससे पहले, ये दूसरे का समझने से पहले ये 5 सेकंड जो ये बालक बोल रहा है उस बात को आप समझो। छठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। अब अपन देख लेते हैं दूसरे शब्द का रूप। प्रथमा द्वितीय तृतीया ये तो विभक्ति है। द्वितीय द्वितीयो द्वितीया द्वितीयम द्वितीयो द्वितीयान द्वितीयन द्वितीयाभ्याम द्वितीयई द्वितीयस्मिन् द्वितीयाभ्याम द्वितीयेभ्य द्वितीयस्मात् द्वितीयाभ्याम द्वितीयेभ्य द्वितीयस्य द्वितीयो द्वितीयानां द्वितीयस्मिन् द्वितीयस्मिन् द्वितीये द्वितीयो द्वितीयेषु, हे द्वितीय हे द्वितीयो हे द्वितीया। ये चीज आपके ये द्वितीय शब्द द्विवचन नहीं है, ये चीज आपको परफेक्ट याद रखनी है। द्वितीय शब्द एक वचन है क्योंकि द्वितीय का मतलब दूसरा होता है, ठीक है ना। तो दूसरे ने, दूसरे को, दूसरे के द्वारा, दूसरे के लिए, दूसरे से अलग, दूसरे का के की, दूसरे में पे पर, हे दूसरे। इस तरीके से ये हो जाएगा आपके दूसरे का। स्त्रीलिंग में द्वितीय वापस प्रथमा की तरह आ जाएगा, उसको दिया नहीं है, प्रथमा की तरह द्वितीय आ जाएगा। अब आपको द्वितीय तृतीया सारी समझनी है। विभक्ति पढ़ी, प्रथमा यानी पहली, द्वितीय यानी दूसरी, तृतीया यानी तीसरी, चतुर्थी यानी चौथी, पंचमी यानी पांचवी, षष्ठी यानी सप्तमी, सप्तमी यानी सप्तमी, षष्ठी यानी छठी, सप्तमी यानी सप्तमी। और ये चीज़ नहीं है। अब आपके ये तो आपके क्रमवाची शब्द आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है ना। अब आपके क्रमवाची शब्द के अंदर वाक्य रचना इसके अंदर नहीं है। वाक्य रचना ये जो चीज़ मैंने आपके लिए है, ये चीज आपके पूरे शब्द रूप आज तक अपन ने जितने भी पढ़े हैं उन शब्द रूप का प्रयोग करने के लिए केवल 1 वाक्य 2 वाक्य लिए हैं। इसके माध्यम से आपको समझना है। बाकी अपन पाठों के अंदर इसका पूरा अध्ययन करेंगे, क्योंकि शुरुआत में मैंने कहा था कि इसके बाद में वाक्य रचना करके अपन अध्ययन करेंगे, लेकिन इतने वाक्य रचना अभी करने की जरूरत नहीं है। शब्द रूप आपको याद हो गया, उसका प्रोसेस याद हो गया, कर्ता ने क्रम को इसके अनुसार आपको याद हो गया है। तो पाठों के अंदर अपन इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे। संस्कृत लेशन के अंदर, संस्कृत के अंदर जो बात लिखी हुई है उस बात को पढ़ करके वाक्य पढ़ेंगे, तब जाकर के अपन इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लेंगे। अब यहाँ पर नदी के लिए पानी पर राम का नाम है, ये बात आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन अपन को ग्रामर समझनी है। नदी के लिए, तो के लिए को संस्कृत में क्या कहते हैं? के लिए को संस्कृत में कुछ भी नहीं कहते हैं। के लिए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? FOR, फॉर यानी के लिए, ओनली फॉर यू, केवल तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू, है ना। तो फॉर का मतलब के लिए होता है, लेकिन संस्कृत में के लिए को कुछ भी नहीं कहते हैं। अगर आपको चतुर्थी विभक्ति याद है तो चतुर्थी में के लिए होता है, संप्रदान के लिए। तो नदी के साथ चतुर्थी विभक्ति लगा दो, के लिए ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। नद्यई, आप नदी शब्द का रूप निकाल के देखो, नद्यई लिखा है, उस नद्यई का मतलब ही हिंदी में होता है नदी के लिए। पानी पर, अब पर को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं। पर को इंग्लिश में कहते हैं ऑन, अपॉन, ओवर। पीछे अपन ने अस्मद सर्वनाम शब्द के अंदर इंग्लिश वर्ड भी दिए हैं, वो चीज भी आप देख लेना। वहां पर जो अस्मद शब्द के रूप है ना, वहां पर मैंने इंग्लिश में भी लिखे हैं, तो आपको सेंसिटिव समझ में आ जाएगी।
यहां पर आपके पानी पर आएगा तो वारी शब्द है, नपुंसकलिंग है, उसका सप्तमी एक वचन में दोनों री छोटी होती है, वारिणी, ठीक है ना। और जल करोगे तो क्या हो जाएगा, जले, ये सप्तमी एक वचन हो गया, सिंपल हो गया, जले यानी जल में, जल पे, जल पर। और राम का शब्द को संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं, इसीलिए उसका षष्ठी विभक्ति लगाना पड़ता है, रामस्य। उसके बाद में नाम को नाम ही कहेंगे, हैं को अस्थि कहते हैं, ये अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है, ये क्रिया है तो ये शब्द रूप नहीं है, ये धातु रूप है। धातु रूप इस शब्द रूप के जस्ट बाद में अपन पढ़ेंगे, वहां पर भी बहुत गहराई से शब्द रूप धातु रूप का महत्व है, अपन को याद करना है। तो यहां पर नद्यई क्या है, नद्यई जले वारिणी, नद्यई वारिणी रामस्य नाम अस्ति। नदी यानी नदी के लिए, वारिणी यानी पानी पर, रामस्य यानी राम का, नाम यानी नाम, अस्ति यानी है। नदी के लिए, पानी पर, राम का नाम है। एक ही वाक्य से विद्वान लोगों को समझ में आ जाता है। अपन दूसरा वाक्य और लेते हैं, माता की धेनुएं, माता की वधुएं, बहुएं, ठीक है ना, माता की बहुएं धेनु को देखती है, गाय को देखती है, ठीक है ना। तो माता की को संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं, की कहाँ आता है, छठे नंबर पे, बालक का, बालक की, बालक के, तो मातुहु हो जाएगा इधर, मातुहु षष्ठी एक वचन में मातृ शब्द आप रूप निकालो। आपको याद है तो बहुत अच्छा चीज है आपके लिए, बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं याद है तो आप खोल खोल के कब तक देखोगे, दिमाग में होगा तभी काम आएगा ना। वधुएं, वधु शब्द ऊकार अंत है, बड़े ऊ की मात्रा, उसका प्रथमा बहुवचन में क्या होगा, वध्वे है। उसके बाद में धेनु, धेनु यानी गाय को, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, गाय को देखती है, मतलब पश्यन्ति, पश्यन्ति, ये चीज अपन ने अभी तक पढ़ी नहीं है, इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो मातुहु वध्वः धेनुं पश्यन्ति, माता की बहुएं, यह करता है, ये इसका संबंध कारक है। संबंध कारक हिंदी में, संस्कृत में नहीं होता, षष्ठी विभक्ति है। माता की बहुएं गाय को देखती है, बहुवचन आएगा इधर। आपको समझ में आया कुछ? अब अपन शब्द रूप के बारे में कुछ और चर्चा कर लेते हैं अंतिम रूप से, उसके बाद में शब्द रूप को विदा करते हैं। हमेशा के लिए विदा नहीं करते हैं। आप लोगों को मैंने पढ़ाया, अगर मैं आपको इस तरह से कोचिंग में या ऑन टेबल पढ़ाता हूं तो आपके पढ़ाने के बाद में आपको कुछ नहीं रहता है। और यहाँ पर तो यूट्यूब पे पढ़ाया तो आपको समझ में नहीं आता, तो दोबारा भी देख करके आप समझ सकते हैं। चलिए अपना अंतिम रूप से शब्द रूप को अमली जामा पहनाते हैं कि है क्या ये अपने शब्द रूप का अमली जामा है, यानी शब्द रूप को अंतिम चरण दे रहे हैं। पहले यहाँ मत देखो, यहाँ देखो। यहाँ पर क्या बात लिखी है कि शब्द रूप के अंदर सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है, क्योंकि शब्द रूप की सारी बातें यहां पर निष्कर्ष रूप में लिखी है। एक एक बात को मैं समझाता हूं, आप ध्यान से सुने, जल्दबाजी न करें। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि पीछे वाले वीडियो में आपने बहुत जल्दबाजी की है, तो जल्दबाजी अपने को करनी नहीं है, आराम से सीखना है। वहां जल्दबाजी हुई तो आप दोबारा देख लो, आराम से देख करके समझ लो। शब्द रूप के अध्ययन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पहली बात, शब्द रूप में विभक्तियां होती हैं जिनका कारक से संबंध है। बात समझो, इसको कारक से संबंध है। अब कारक क्या, कर्ता ने कर्म को करण से, वो उसका इससे संबंध है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो इस चीज को विस्तार से यहां बताते हैं। हिंदी में जो कर्ता ने कर्म को इत्यादि कहे जाते हैं ना, उन्हें संस्कृत में शब्द रूप से ही लिखा जाता है। में को, में से, पे, पर को कुछ नहीं लिखा जाता। बात समझ में आ गई ना। और उसके बाद में तीसरी बात है, क्योंकि हिंदी के पैराग्राफ में जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं ना, अब आपको संज्ञा नहीं आती है तो मैं क्या करूं भाई, संज्ञा शब्द कौन से होते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। संज्ञा शब्द कौन से, क्रिया शब्द कौन से, विशेषण शब्द कौन से, अव्यय शब्द कौन से, ये भिन्नता तो आपको करनी आनी चाहिए। उसके बाद में ये चीज समझनी होनी चाहिए। क्योंकि हिंदी के पैराग्राफ में जितने भी संज्ञा शब्द होते हैं सभी को संस्कृत में शब्द रूप में ही लिखा जाता है, अतः बिना शब्द रूप के संस्कृत पढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बात को समझो, सुनो। इस बात के अंदर ये लिखा है कि शब्द रूप में जितने भी शब्द है ना वो लिखे जाते हैं, मूल शब्द नहीं लिखा जाता है। जैसे अपन को कोई लिखना, में से, को, पे, पर लिखना है ना, तो उससे पहले अपन को शब्द रूप वाला शब्द उसका मोड़ लिखना पड़ेगा। मुख्य शब्द अपन नहीं लिख सकते। जैसे तत् सर्वनाम शब्द है तो अपन बार बार तत् नहीं लिख सकते। उसके 63 शब्द है, वो 63 शब्दों में से कोई एक वहां पर प्रयोग में आता है। अब देखिए, क्योंकि एक संस्कृत के पैराग्राफ में अगर 50 से 70-80% शब्द शब्द रूप के ही होते हैं। संस्कृत का कोई एक पैराग्राफ लोगे तो उसमें 50 से 70-80% शब्द होते हैं, वो केवल शब्द रूप के। तो बात समझ में आई।
यानी 100 शब्द है तो 100 में से 50, 60, 70 या 80 शब्द होंगे वो शब्द रूप के होंगे। संस्कृत के कोई पैराग्राफ लिखा है ना, उसमें 100 में से 50 तो फिक्स ही आपके शब्द रूप के ही होंगे। इसलिए कितने शब्द रूप महत्वपूर्ण हैं? इसलिए बिना शब्द रूप संस्कृत नहीं पढ़ सकते अपन। अब नीचे दिए गए गद्यांश में 43 शब्दों में से, ये गद्यांश दिया मैंने, इस गद्यांश में 43 शब्द है, उसमें से 29 शब्दों में शब्द रूप है। ये आप हाईलाइट वाले शब्द है ना, इनको काउंट कर लेना। 29 शब्द है, 29 शब्द में शब्द रूप है, यानी कि 67.44% शब्दों में शब्द रूप है। इसका जब परसेंट निकालते हैं तो 67% शब्दों में शब्द रूप है। बाकी सभी शब्द रूपों में धातु रूप, अव्यय वगैरह दूसरा कुछ है, वो आगे के व्याकरण में अपन पढ़ते रहेंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि बिना शब्द रूप के संस्कृत बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। ये देखो, इसको अपन समझते हैं कि इसमें शब्द रूप क्या है, उसका अर्थ क्या है। संस्कृत भाषा या महत्व है, संस्कृत भाषा का महत्व है। तो संस्कृत भाषा विश्व से प्राचीनतमा भाषा अस्ति, तो अस्ति क्रिया है। अब संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा, तो यहां पर ये विशेषण विशेष्य है। संस्कृत भाषा है वो प्राचीनतमा भी है और एक भाषा भी है, इसलिए संस्कृत भाषा क्या है, विशेष्य, उसका विशेषण क्या है, प्राचीनतमा, और भाषा, ये दो इसके विशेषण हो गए। विशेषण में वही विभक्ति होती है जो विशेष्य में होती है। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन है, संस्कृत भाषा, लता, रमा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ है, यहाँ ये करता है, ये करता है, तो कर्ता के ये विशेषण है, इसलिए सब कर्ता नहीं हुए, ये कर्ता हुए, इसके ये विशेषण हो गए, तो ये भी कर्ता रूप में है। अब विश्वस्य, इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन है। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा अस्ति नहीं है, तो ये प्रथमा में आ गया, ये षष्ठी एक वचन में आ गया। आपको समझ में आ रहा है? फिर प्राचीन काल में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो सप्तमी विभक्ति एक वचन है, रामे, बाल के, याद आया आपको? नहीं आया तो हम क्या करें भाई, हम आपको देखो इस तरीके से जो पहले चीज पढ़ाई है वहां रटने को बार बार बोल रहे थे कि ये रटा तो बाद में समझ में आएगा, नहीं तो नहीं। अगर नहीं समझा तो इस वीडियो को अभी बंद करो और पीछे जाकर के सारे शब्द रूप रटो और उसके बाद में ये चीज समझो, नहीं तो समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि जो बिल्कुल अनपढ़ है उसको ये वीडियो दिखाओ, उनको समझ में आएगा क्या? तो आप क्या समझ रहे हो, अपने को पढ़े लिखा समझ रहे हो क्या? अगर आपने शब्द रूप याद नहीं किया है तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो, जीरो हो। ये शाश्वत सत्य है, ये नित्य सत्य है, इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके शब्द रूप याद करो। अब इधर देखो, ध्यान देखो, बुरा मानो तो भले, बुरा नहीं मानना चाहिए, सच बात होती है वो। प्राचीन काल है, सप्तमी एक वचन, इयम भाषा, तो इयम शब्द है, इदम शब्द का स्त्रीलिंग में होता है, इयम, इमे, इमाह। याद है आपको? नहीं है तो क्या करें भाई, याद है उसके लिए बधाई हो, आपके लिए बहुत ही बधाई का और सौभाग्य का समय है। इयम यानी यह है, भाषा यानी भाषा, समझ में आ रहा? इयम यानी यह है, भाषा यानी भाषा। तो ये इयम सार्वनामिक विशेषण है, किसका? भाषा का। तो भाषा यहाँ पर क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, इसलिए ये कर्ता है। आप सोच रहे हो कर्ता यहाँ आएगा, यहाँ कहीं पर भी आ सकता है। ये कर्ता है, ये कर्ता का विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण। तो यह है भाषा जनसाधारण से, षष्ठी विभक्ति आगे काके की अर्थ होगा, जनसाधारण की भाषा आसीत यानी थी। तो प्राचीन काल में यह भाषा जनसाधारण की भाषा थी, भाषा बाद में बोलना पड़ेगा। प्राचीन काल में यह जनसाधारण की भाषा थी, आसीत का बाद में समझेंगे, अपना शब्द धातु रूप पढ़ेंगे तब। बहुत अच्छी चीज है ये आशित वगैरह, इस शब्द पे अपन 2 घंटे गुजारे तो भी कोई कम नहीं पढ़ेंगे, बहुत गहरी चीजें हैं ये अपन धातु रूप में पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। अब सर्वे जना संस्कृतम एव वदंती, इसमें तो यहाँ पर सर्वे जना और संस्कृतम ये तीनों शब्द रूप के हैं। एव वदंती, एव आपके कट रहा है, इसको दिखा देते हैं एव को, चलिए दिख गया आपको एव। सर्वे जना संस्कृतम एव वदंती, इसमें सर्वे और जना प्रथमा बहुवचन है। देखो राम है, रामो रामः, बालक का याद है तो बालक है, बालको बालका, प्रथमा बहुवचन है ना। तो ये सर्वे भी प्रथमा बहुवचन है। सर्वनाम का शब्द रूप आपको पीछे याद करवाया हुआ है।
सर्वे है, सर्वौ, सर्वे, सर्वे प्रथमा बहुवचन है, ये भी बहुवचन है। तो ये सार्वनामिक विशेषण है और ये विशेष्य है। ये मूल शब्द विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य आगे टॉपिक आएगा, अपन धातु रूप से पहले पढ़ लेंगे तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि विशेषण विशेष्य क्या होता है। तो यहाँ पर जनाः प्रथमा बहुवचन है, तो ये भी प्रथमा बहुवचन है। तो सर्वे यानी सभी, जना यानी लोग, तो ये कर्ता हो गए, ठीक है ना। संस्कृतम द्वितीय एकवचन है। संस्कृत को एव यानी ही, वदंती यानी बोलते, इसमें यानी थे। ये तीनों शब्द की पीएचडी यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये शब्द है, ये आपके अव्यय है, ये आपके धातु रूप है। तो यहाँ पर ये जो है ये चीज उसके टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको संस्कृतम में मैं हलंत लिखा हुआ है, अगर इसके ऊपर बिंदी करें तो इस चीज में और इस चीज में क्या अंतर है, इन दोनों में जो अंतर कर लेता है आपको पता है तो अच्छी बात है। ये जैसे लिख दिया संस्कृतम और ये लिख दिया संस्कृतम, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, मर्जी आए वो लिख दो। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूं कि बाद वाला शब्द, इस संस्कृत में बाद वाला शब्द का स्टार्टिंग अक्षर अगर स्वर है तो मैं आएगा। तो संस्कृतम के बाद वाला शब्द क्या है? एव। इसका स्टार्टिंग क्या है? ए क्या है? स्वर, उसकी वजह से म आ गया। और बाद वाले शब्द का स्टार्टिंग वर्ड अगर क्या आएगा? अगर आएगा व्यंजन, यहां पर ईयम के, देखो ईयम के ऊपर अनुस्वार है तो बाद वाला शब्द जन साधारण से है, तो यहां पर ज व्यंजन है, व्यंजन की वजह से यहां पर अनुस्वार है। ये बात आपको समझनी है। ये बात देखो, अस्याम को देख लो, ये अस्याम के अंदर मैं हलंत है क्योंकि आगे ए आ रहा है इसलिए यहां पर है। और यहाँ पर सर्वाशाम, भाषा नाम, इनके बिंदी क्योंकि भाषा नाम में इधर व्यंजन आ गया, जय के व्यंजन आ गए। बात समझ में आ गई ना? चलिए बात समझ में आ गई। अब देखिए, सर्वे जना संस्कृतम द्वितीय एकवचन, संस्कृत को ही बोलते थे। अब चौथी लाइन है, संस्कृत भाषा सर्वा भाषा शब्द दानेन पोषयति। संस्कृत भाषा प्रथमा एकवचन है, सर्वा भाषा यहाँ पर द्वितीय बहुवचन है दोनों। सर्वः द्वितीय बहुवचन है, भाषा द्वितीय बहुवचन है। आप देखो आराम से, लता लते लताः, लताम लते लताः, तो ये सर्वः भी इसका द्वितीय बहुवचन है। आप स्त्रीलिंग में देखना, ढूंढ के देखना। तो संस्कृत भाषा ये प्रथमा एकवचन है, तो प्रथमा वाला कर्ता होता है, द्वितीय वाला कर्म होता है। तो ये कर्म है, ये भाषा कर्म है और इस कर्म के अंदर को लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण है, तो इसके अंदर यहाँ इसका और इसका दोनों ये कर्म ही है, ये मूल कर्म है और ये कर्म का विशेषण है, ठीक है ना। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं को, आ गया समझ में, को लगेगा। शब्द दानेन तृतीया विभक्ति आ गई, शब्द देने से, शब्द द्वारा, शब्द दानेन यानी शब्द द्वारा, पोषयति पोषित करती है, ये धातु रूप का विषय। आ गया समझ में। अतः संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। अतः शब्द अलग है, संस्कृत भाषा प्रथमा एकवचन कर्ता बन गई, सर्वासाम भाषाणाम, तो ये सर्वासाम फिर आ गया षष्ठी बहुवचन, स्त्रीलिंग में सर्वासाम आता है, पुल्लिंग में सर्वेशाम आता है। जब सर्व धातु पढ़ रहे थे, सर्वनाम पढ़ रहे थे, तब क्या सर्वेशाम से क्या फर्क पड़ता है, सर्वासाम से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। यहाँ पर सर्वेशाम लिखोगे तो पुल्लिंग लिखोगे क्या है? तो यहाँ पर सर्वासाम स्त्रीलिंग है क्योंकि भाषा नाम स्त्रीलिंग है, भाषा नाम स्त्रीलिंग है तो इसको भी स्त्रीलिंग लिखना पड़ेगा। ये विशेष्य है, ये विशेषण है। जो विशेष्य होता है वही लिंग वही वचन विशेषण में होता है। सर्वासाम भाषा नाम यानी सभी भाषाओं की जननी यानी माता, अस्ति यानी है। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा माता है, तो मेन शब्द क्या है? संस्कृत भाषा। उसकी उपमा क्या दी है? जननी, इसलिए जननी क्या है? विशेषण बन गया। ये विशेषण में प्रथमा एकवचन है, नदी शब्द की तरह। नदी प्रथमा एकवचन में विसर्ग नहीं होता है और लता शब्द प्रथमा एकवचन में विसर्ग नहीं होता है, इसलिए ये दोनों शब्द रूप के शब्द है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की यहाँ पर लगेगा, जननी अस्ति यानी माता है। अब भारतीय संस्कृति अस्याम एव भाषायाम सुरक्षिता अस्ति। भारतीय संस्कृति, भारतीय आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। तो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो विसर्ग नहीं आएगा। संस्कृति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके अंदर क्या आएगा? विसर्ग आएगा। तो ये प्रथमा एकवचन है, ये भी प्रथमा एकवचन है। भारतीय संस्कृति, संस्कृति की विशेषता भारतीय है, तो यहां पर भारतीय और संस्कृति, ठीक है ना। भारतीय संस्कृति, जो संस्कृति है वही भारतीय है और जो भारतीय है वही संस्कृति है, इसलिए विशेषण विशेष्य हो गए। अस्याम, अस्याम स्त्रीलिंग शब्द है, इदम शब्द है, अस्याम अनयो आशु, तो अस्याम सप्तमी एकवचन है। आपको याद नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से जस्ट आपको एड्रेस ढूंढ करके शब्द को निकालना पड़ेगा।
अस्याम यानी इसमें, में आएगा सप्तमी में, एव यानी ही, भाषायाम यानी भाषा में, तो अस्याम भाषायाम ये भी सप्तमी एक वचन, भाषायाम लतायाम, याद आया? तो भाषायाम, अस्याम भाषायाम यानी इस भाषा में, इसमें नहीं, मैं इसके साथ नहीं लगेगी क्योंकि विशेषण के साथ में नहीं लगता है, विशेषी के साथ में लगता है हिंदी में। तो इस भाषा में एव यानी ही, एव का बाद में अर्थ आ जाएगा सुरक्षिता यानी सुरक्षित, अस्ति यानी है। भारतीय संस्कृति इस भाषा में ही सुरक्षित है, इस तरीके से अनुवाद होता है। अब ये एताम मातृभाषा मृत भाषा इति कथयन्ति ते एव मृता सन्ति, ये यत सर्वनाम शब्द है, प्रथमा बहुवचन है, यह है यऊ ये, है ना, प्रथमा बहुवचन आ गया। इस बहुवचन का देखो स्त्रीलिंग में होता है या ये यह, तो स्त्रीलिंग में जो ये होता है ना द्विवचन वाला, वो ये यहाँ पर नहीं है, ये पुल्लिंग वाला है। इसका पता करने के लिए ये कौन सा है? बहुवचन, और संति क्या है? बहुवचन। संति बहुवचन है तो ये भी बहुवचन आएगा। क्रिया से पता लगेगा कि वो स्त्रीलिंग का है पुल्लिंग का है। विद्वान लोग समझ रहे हैं? आप सब विद्वान हो। ये यानी जो लोग, एताम यानी इसको, एताम के अंदर एतत् सर्वनाम शब्द है, द्वितीय विभक्ति एक वचन है, यहां पर एताम के अंदर इसको आ जाएगा स्त्रीलिंग में। जो लोग इसको किसको? संस्कृत भाषा को। मृत भाषा यानी मृत भाषा, इति कथयन्ति ऐसा कहते हैं। ते यानी वे लोग, ते फिर से प्रथमा विभक्ति बहुवचन आ गया, वे लोग। एव यानी ही, मृता यानी मरे हुए, संति यानी है, वे लोग ही मरे हुए हैं। इस तरीके से ये संस्कृत के अंदर शब्द रूप का महत्व है। अब शब्द रूप की अंतिम बात करते हैं। यहाँ पर देखो शब्द रूप के अंदर 21 प्रत्यय होते हैं, 21 प्रत्यय होते हैं। जो भी शब्द रूप आपने पढ़ा, प्रथमा एक वचन का जो भी शब्द रूप आपने पढ़ा, रामः, उसके अंदर सु प्रत्यय राम शब्द, लता, लता प्लस सु, है ना, अहम आवाम में अहम, अहम में अश्मद प्लस सु है, ठीक है ना। जो भी सह तौते में सह है तो सह के अंदर मूल शब्द क्या है? तत्, तत् प्लस सु, तो क्या बना? सह बन गया। तो प्रथमा एक वचन में शु, द्वितीय एक वचन में औ, द्वितीय प्रथमा द्विवचन में औ, जस, प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय होता है, सु ओ जस, अम ओट सस, टा भ्याम बिस, के भ्याम व्यस, घसी भ्याम व्यस, घस ओस आम, गी ओस सुप, ठीक है ना। और संबोधन में सु ओ जस, ये वापस प्रथमा विभक्ति वाले आ जाते हैं। इस प्रकार ये कितने प्रत्यय होते हैं? 21 प्रत्यय होते हैं। प्रत्यय जोड़ करके शब्द बने। अब आप जो कहते हो ना ये रामः शब्द है, ये रामः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, हाँ है। तो ये राम शब्द में आप विसर्ग नहीं लगाते हो, सर क्या फर्क पड़ता है विसर्ग नहीं लगाए तो? अरे ये राम शब्द बना कैसे आपको मालूम है? इसके लिए बहुत सारे अष्टाध्यायी में जो पाणिनि ने लिखा है, संस्कृत व्याकरण पाणिनि ने बनाई है, उसने बहुत सारे सूत्र लगाए तब जाकर के ये बना। आप सूत्र लगाते हो ना गणित में, एक सूत्र लगाते 1/आधार इंटू ऊंचाई और आपका सवाल क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ कितने सूत्र लगे देखो, राम प्लस सु, राम प्लस सु लगा, इसके लिए भी 3 सूत्र लगे। सबसे पहले राम शब्द को बोला कि ये शब्द है कि नहीं, प्रातिपदिकार लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ठीक है ना, ये प्रातिपदिकार शब्द इसको बनाया, ठीक है ना, अर्थ वाला शब्द। उसके बाद में द्वे की ओर द्विवचन एक वचनम से इसको एक वचन की संज्ञा मिली। फिर उसके बाद में स्वजस मोट सष्टाभ्याम सूत्र है बहुत लंबा, उस सूत्र से इसके अंदर 21 प्रत्ययों की प्राप्ति हुई और उसके बाद में सु प्रत्यय की प्राप्ति हुई। सु प्रत्यय की प्राप्ति होने पर 3-4 सूत्र लगे। उसके बाद में सु के अंदर उपदेश से अजुनुनासिक सूत्र से, ये जो मैं बोल रहा हूं ना आप हार्ड मत समझना, ये अपना शिक्षा शास्त्रीय ज्ञान झाड़ रहा हूं आप लोगों को ये बताने के लिए। राम शब्द बना कैसे, आपको ये नहीं पूछेंगे राम शब्द बना कैसे, आपकी इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि कितना कीमती है शब्द रूप का एक एक शब्द। अलंत विसर्ग से आप कहते हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। राम प्लस सु के अंदर स के अंदर जो ऊ की मात्रा है ना, वो उपदेश से अजुनुनासिक इत से ऊ की इत संज्ञा होगी, ठीक है ना, और तस्य लोपे से उसका लोप हो गया, ठीक है ना, तस्य लोपे से ऊ का लोप हो गया तो राम प्लस स रह गया, राम प्लस स। अब उसके बाद में सस जुसो रू से स का रू आदेश हो गए, स को बोलो रू, सस जुसो रू सूत्र लगा। उसके बाद में राम के साथ में र और ऊ है ना, उस ऊ को उपदेश से अजुनुनासिक से वापस इत संज्ञा होगी, ऊ की इत संज्ञा होगी, और तस्य लोपे से ऊ का लोप हो गया। फिर रह गया यहाँ पर राम प्लस र का क्या हुआ, खरवसानी और विसर्जनीय से सूत्र से र का विसर्ग बन गया। जब राम के साथ र का विसर्ग बन गया तो रामः बन गया, इति सिद्धम। इस प्रकार राम शब्द बनाए। यहाँ पर मैंने केवल 8 लिखे हैं, कई सूत्र लगे हैं, उससे बाद में ये राम शब्द बनता है। ये राम शब्द इतना बड़ा मुश्किल से बनता है और आप कहते हो। इसी तरह से रामऊ शब्द बनता है, इसी तरह से रामः शब्द बनता है, इसी तरह से रामम शब्द बनता है। सारे शब्द बनते हैं, सारे के शब्द के अंदर ये प्रत्यय होते हैं।
और ये चेंज कैसे होते मालूम कि यहाँ पर रामा और उसके बाद में लता कैसे बना, तो उसके अंदर टाप प्रत्यय जुड़ करके और उसके अंदर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है, ठीक है ना। उसके अंदर एक दो सूत्र और जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये अपना शब्द रूप बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं शुरुआत में एक शब्द में आपको कहूंगा कि शब्द रूप के बिना अपन संस्कृत नहीं पढ़ पाते। और आप टिकटॉक में लगे हो, आप यूट्यूब के दूसरे वीडियो देख रहे हो, गाने वाले वीडियो देख रहे हो, है ना, बहुत सारे आप वो सब्सक्राइब करके रखे हो। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो फिर इसको सब्सक्राइब क्यों कर रहे हो भाई? तो फिर इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? अभी तक 1 घंटा होने जा रहा है, अभी तक आप देख रहे हो। अगर आप पढ़ने की नीयत है तो सारी चीजें दुनिया को छोड़नी पड़ेगी और पढ़ाई में लग जाना पड़ेगा, तब जाकर के ये पढ़ाई दिमाग में आएगी। वरना गाने सुनते हैं ऐसे, इसको सुना तो ये दिमाग में नहीं आएगी। नोटबुक पास में रखनी पड़ेगी, हर चीज नोट करनी पड़ेगी, हर चीज दिमाग में नोट करनी पड़ेगी। और अगर आपको अच्छे तरीके से इसको सीखना है तो सुबह 4 बजे के अलार्म लगाओ और 4 बजे उठ करके 4 बजे आप इस यूट्यूब को स्टार्ट कर दो और कान में डाल दो। वो क्या होते हैं, ईयरफोन कान में डाल दो और उसके बाद में आराम से सुनो और मुंह खोलना ही नहीं है आपको, ठीक है ना। सुबह सुबह आप जब सूर्योदय होगा तब तक आपके सारे दिमाग में अपडेट हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान से इसको पढ़ें और ध्यान से सुने और अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने शुभ चिंतकों को भी इसके बारे में बताएं, क्योंकि हम गहराई से पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा हार्ड लग सकता है, लेकिन आपने समझने की कोशिश शुरू कर दी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और सारी चीज क्लियर हो जाएगी। आप संस्कृत पढ़ा सकते हो, आप संस्कृत आपकी जिंदगी भर बूढ़े हो जाओगे तब भी आपको संस्कृत की जरूरत पड़ेगी, तो पूरे पारंगत रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को अगले वीडियो धातुरूप तक विराम देता हूं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, शुरू हमसे करो। जय हिंद, जय भारत, जय दू संस्कृतम। आप देख रहे हैं राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल के शिक्षा गुरु संस्कृत कक्षा 26 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पाठ व्याकरण सहित एवं रीड संस्कृत तैयारी करने के लिए चैनल सब्सक्राइब। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।